नमस्कार दोस्तों, रामनिधि मसाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह पारसी ढांसक मसाला दोस्तों व्यंजनों का आत्मा है दोस्तों। इससे व्यंजन इतना अच्छा बनेगा दोस्तों, इतना टेस्टफुल बनेगा रामनिधि मसाला के अंदाज में। चलिए आज आपको बतलाते हैं कि इसको हमने कैसे तैयार किया है और आप इसे अपने घर पर बना करके बहुत अच्छे व्यंजन बना सकते हैं। मटन चिकन जो भी हो दोस्तों, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, दिखलाते हैं आपको इसको हमने कैसे तैयार किया है दोस्तों। यह धनसाक मसाला पारसी व्यंजनों का आत्मा माना जाता है दोस्तों। हम आपको विधि पूरा बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उस मसाला के लिए, ये धनसाक मसाला के लिए धनिया को हमने 30 ग्राम लिया है। इसको हम इस पैन में निकाल देते हैं दोस्तों। रोस्ट करना है दोस्तों, इसलिए निकाल दे रहे हैं इसको। दूसरी सामग्री है दोस्तों जीरा। जीरा को हमने 20 ग्राम लिया है दोस्तों। इसको भी तौल करके आपको दिखलाते हैं। ये देखिए जीरा दोस्तों, देखिए ये 20 ग्राम है जीरा दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल रहे हैं क्योंकि रोस्ट करना है दोस्तों। ठीक, देखिए इसमें डंठल है दोस्तों, इसको निकाल देते हैं। अब इस धनसाक मसाला के लिए दोस्तों मेथी दाना चाहिए हमें 5 ग्राम। देखिए मेथी दाना है दोस्तों, 5 ग्राम मेथी दाना ले लिए दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल देते हैं पैन में दोस्तों। अगला सामग्री है दोस्तों लाल मिर्च, जिसको हमने 12 ग्राम लिया है दोस्तों। इसको भी तौल के दिखलाते हैं आपको। देखिए दोस्तों 12 ग्राम लाल मिर्च है दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल देते हैं दोस्तों। अब इस धनसाक मसाला के लिए दोस्तों काली मिर्च लेंगे 10 ग्राम। देखिए दोस्तों काली मिर्च 10 ग्राम है, कुछ ज़्यादा है। अब देखिए 10 ग्राम हो गया दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल लेते हैं। अब इस धनसाक मसाला के लिए दालचीनी हमें चाहिए 5 ग्राम दोस्तों। देखिए इसको हम तौल के दिखलाते हैं। देखिए 5 ग्राम है दालचीनी दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल देते हैं। लौंग हमें 3 ग्राम लेना है दोस्तों इस मसाला के लिए। देखिए दोस्तों ये 3 ग्राम लौंग हो गया दोस्तों। इसको भी इस पैन में निकाल लेते हैं। अब इस मसाला के लिए दोस्तों इसमें ऐड कर रहे हैं हरी इलायची, जो 5 ग्राम है दोस्तों। देखिए 5 ग्राम हरी इलायची है दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे दोस्तों बड़ी इलायची, जो 4 ग्राम है दोस्तों। देखिए 4 ग्राम बड़ी इलायची है दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल लेते हैं। जायफल जो 3 ग्राम है दोस्तों। देखिए 3 ग्राम जायफल है दोस्तों। इसको भी इस पैन में निकाल लेते हैं। रोस्ट करना है दोस्तों। अब इस मसाला के लिए दोस्तों हमें चाहिए तेज पत्ता, जो हम 3 पीस लिए हैं दोस्तों। छोटा छोटा पत्ता है। देखिए 1 ग्राम भी नहीं है दोस्तों। देखिए 1 ग्राम भी नहीं है, थोड़ा सा है दोस्तों। 3 पत्ता ऐसे ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इस मसाला के लिए अब चाहिए हमें 5 ग्राम सूखा अदरक या सौंठ कहिए। देखिए 5 ग्राम सौंठ है दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल लेते हैं। इसको तोड़ देंगे तब रोस्ट करेंगे दोस्तों। ये कंटेनर कैसे 0 हो गया है दोस्तों, इसको देखिए हटा लेंगे। 81 ग्राम कंटेनर का वेट है। अब इसको रख देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 8 ग्राम हल्दी पाउडर को लेना है। इसको अलग रखते हैं दोस्तों। जब पीसने लगेंगे इस मसाला को रोस्ट करने के बाद, तब इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। अब इस मसाला के लिए दोस्तों हमें चाहिए खसखस, जिसको पोस्ता दाना आप कहते हैं। पोस्ता दाना 10 ग्राम लेंगे दोस्तों। देखिए 10 ग्राम पोस्ता दाना हो गया दोस्तों। इसको इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों, इसको हल्का रोस्ट की जरूरत होता है। जब ये सब रोस्ट हो जाएगा दोस्तों, उस समय इसको डालेंगे। लास्ट में हल्का रोस्ट करना है दोस्तों। ज़्यादा रोस्ट करिएगा इसका गुण समाप्त हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको अलग रख लेते हैं। अब इसमें डालेंगे दोस्तों सौंफ। सौंफ को हमने इस मसाला के लिए 10 ग्राम लिया है दोस्तों। ये सौंफ है दोस्तों, 10 ग्राम लेना है। देखिए 10 ग्राम हो गया दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल लेते हैं दोस्तों। रोस्ट करना है दोस्तों। इस मसाला के लिए हमने लिया है, ये कद्दूकस कर लिया है नारियल को, जिसको हमने 20 ग्राम लिया है दोस्तों। देखिए ये 20 ग्राम है दोस्तों। इसको भी अलग रख ले रहे हैं दोस्तों। इसको साथ में रोस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इसको अलग रोस्ट करेंगे, उसके बाद मिक्स करके पीस लेंगे दोस्तों। इसको अलग रखते हैं दोस्तों। इस मसाला के लिए हमने स्टार एनिस लिया है। देखिए स्टार एनिस है दोस्तों। इसको हमने 3 ग्राम लिया है दोस्तों। देखिए 3 ग्राम हो गया दोस्तों। इसको भी इसमें निकाल लेते हैं, रोस्ट कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब सामग्री तो हो गई, अब इसको रोस्ट कर लेते हैं। करने के लिए गैस को ऑन करते हैं।
देखिए गैस को ऑन कर लिए दोस्तों, इसको मीडियम फ्लेम कर देना है, न ज़्यादा न कम, मीडियम फ्लेम कर देना है। थोड़ा देर इसको गर्म होने देते हैं दोस्तों। इस मसाला को बनाना हमें इसलिए ज़रूरी हुआ दोस्तों, ये कमेंट पर हम बना रहे हैं दोस्तों। इसको अब रोस्ट कर दे रहे हैं, जिसे धनसाक मसाला का आत्मा माना जाता है दोस्तों। धनसाक मसाला एक पारंपरिक पारसी मसाला मिश्रण है, जिसे धनसाक दाल या अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे चिकन, मटन, जो कुछ भी बनाना है दोस्तों, सभी चीज़ बनेगा। उन्हीं का रेसिपी आज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसको रोस्ट कर देना है आपको भी। अगर आप इस धनसाक मसाला की वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल रामनिधि मसाला को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम ये कमेंट पर बना रहे हैं, ये कमेंट किए थे धनसाक मसाला बना करके दिखलाने के लिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका व्यंजन स्वादिष्ट बने, इसीलिए हमने इसमें जो जो सामग्री डाला है दोस्तों, सभी का विवरण हम आपको तौल करके दिखलाए हैं। इसलिए नहीं कि खाली डाल दिए 1 चम्मच 2 चम्मच, कितना वजन है परफेक्ट पता नहीं चल पाता है दोस्तों। इसलिए हम इसका वजन डिजिटल स्केल मशीन से किया है और आपको पूरा दिखलाया है। देखिए दोस्तों, इस तरह रोस्ट कर देना है। करीब करीब रोस्ट हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे दोस्तों, ये पोस्ता दाना डाल देंगे। हल्का रोस्ट करना है, तुरंत निकाल लेंगे दोस्तों। इसको ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है दोस्तों। इसको डाल दिए, बस गर्म हो गया दोस्तों। अब इसको हम ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। इसमें निकाल ले रहे हैं थाल में। तुरंत निकाल लिए, धुआं दे रहा है दोस्तों, रोस्ट हो चुका है। चलो इसको फैला दीजिए, जले नहीं। ये रोस्ट हो चुका दोस्तों। दोस्तों अब इसमें रोस्ट करेंगे नारियल बुरादा, जो 20 ग्राम है दोस्तों। इसको भी डाल देते हैं इसमें। डाल दिए, एकदम मीडियम फ्लेम है दोस्तों, लो फ्लेम पे ही इसको रोस्ट कर देना है। इसमें तेल की मात्रा होता है दोस्तों। इसको फ्राई आपको सुनहरा करना है, गोल्डन कलर में। कच्चापन बिल्कुल निकाल देना है, खत्म कर देना है, जिससे मसाला टिकाऊ हो। देखिए दोस्तों, रोस्ट हो चुका, एकदम गोल्डन कलर में हो गया है दोस्तों। अब इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको भी इसी में निकाल लिए दोस्तों। अब सभी को ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों इसको। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और हल्दी पाउडर भी इसमें डाल देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो रोस्ट किए थे वो ठंडा हो चुका है दोस्तों। इसको पीस लेना है मिक्सी के जार में डाल करके दोस्तों। पहले खड़े मसाला जो बड़ा बड़ा है दोस्तों, उसको पहले डाल देते हैं इसमें। इस तरह डाल देना है आपको भी। 100-150 ग्राम के करीब है दोस्तों, ज़्यादा है नहीं, आसानी से एक ही बार में हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसको इस तरह डाल देना है आपको भी। पिसाएगा दोस्तों तो नीचे बैठ जाएगा। अभी खड़ा मसाला है, आयतन ज़्यादा रहता है दोस्तों। खड़ा मसाला को जब पिस जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। अब इसको एक बार चला दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद इसमें हल्दी डाल देंगे दोस्तों, हल्दी पाउडर। पहले इसको एक बार चला देते हैं। एक बार चला दिए दोस्तों। देखिए कुछ नीचे बैठ गया है दोस्तों, पूरा भरा हुआ था, अब नीचे बैठ गया दोस्तों। अब इसमें डाल दे रहे हैं ये हल्दी पाउडर दोस्तों। हल्दी पाउडर डाल दिए। अब इसको फिर से ग्राइंड कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। हल्दी डाला जाता है इसलिए दोस्तों कि कलर एक समान हो जाए, और फायदा तो जानते ही हैं हल्दी कितना फायदा करता है दोस्तों। देखिए इस तरह सभी को निकाल लेते हैं। नारियल के चलते दोस्तों इसमें कुछ सड़ जाता है, तेल की मात्रा होता है दोस्तों, इसलिए सड़ जाता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, तो दिखलाते हैं। इतना पाउडर बनकर तैयार हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतना पाउडर बनकर तैयार हो गया दोस्तों। इस तैयार मसाला को दोस्तों एक कंटेनर में हम भर लेंगे
आप भी जब इसको बनाइए तो इसको एक कंटेनर में भर लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए दोस्तों, उससे आपको मसाला खराब नहीं होगा। ये मसाला आपको 4 से 6 महीना चलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है दोस्तों, धनसाक मसाला बनाने का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमें कमेंट में बताइए। आप अपने घर पर इसको तैयार कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।